सबको आवाज आ रही है? हेलो देवी जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज पहुंच रही है? नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मनेः सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी तीर्थ क्षेत्र की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। मैं अपने इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष सम्मानित श्री कपिल जी मलैया, मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर श्री कुलदीप जी, जिला सत्र न्यायाधीश, विशिष्ट अतिथि श्री बागचंद जी पीली दुकान, सारस्वत अतिथि पंडित रमेश चंद जी शास्त्री घ्वारा जो कि हमारे गुरु रहे हैं, संचालन करता हमारे पंडित श्री देवेश जी बले जो हमारे अनुज हैं, संयोजकत्व हमारे पंडित श्री सचिन जी टेहर का जो हमारे सहपाठी रहे हैं, और हमारे वक्तागण में प्रतिष्ठाचार्य श्री अखिलेश जी रामगढ़ा, और हमारे सहपाठी सभी में समस्त वक्ता विशाल जी हैं, और भी हमारे जो वक्तागण हैं, और समस्त श्रोतागणों के लिए मैं सादर सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ, परिचित करता हूँ। सबको आवाज पहुंच रही है? देवेश जी, सबको आवाज पहुंच रही है? जी, हमारा विषय आज जो संगोष्ठी में रखा गया है, भगवान महावीर स्वामी और उनकी अहिंसा, इस विषय पर आज हमें एक लेख वाचन करने का सौभाग्य हमारे तीर्थ क्षेत्र प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्रोणगिरी के मंच से हमें मिल रहा है। मैं उसका हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा तीर्थ क्षेत्र इसी तरह पल्लवित होता रहे। मैं मुख्य विषय से सीधे जुड़ना चाहता हूँ आप लोगों को, और जोड़ना चाहता हूँ इस विषय से। भगवान महावीर स्वामी और उनकी अहिंसा के सिद्धांतों को आज हमें जानना है। उनकी वैचारिक दृष्टि क्या थी, उस विषय में हमें जानना है। अहिंसा का सिद्धांत प्राचीन काल से ही जैन दर्शन में सर्वोपरि रहा है। जैन धर्म में महावीर एवं अहिंसा एक मूलभूत तत्व नहीं, अपितु अहिंसा सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के 5 मुख्य सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह में भगवान महावीर स्वामी के लिए सर्वोपरि और श्रेष्ठ प्रतिपादक के रूप में अहिंसा धर्म अहिंसा का मुख्य सिद्धांत मुख्य सर्वोपरि स्थान प्रदान कराता है। उन्होंने अहिंसा की जो परिभाषा दी, हमें उस परिभाषा के विषय में जानना है, क्योंकि हम शास्त्रीय परिभाषाएं बहुत पढ़ते हैं, बहुत जानते हैं, सभी ने ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन उनकी जो मूलभूत अहिंसा के पीछे जो उनकी वैचारिक सोच थी, दृष्टि थी, उनका दर्शन था, हमें उस विषय में जानना है आज। उन्होंने अहिंसा की परिभाषा इस प्रकार से प्रतिपादित की है कि मानसिक, शाब्दिक, शारीरिक, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से जाने में अनजाने में साभिप्राय और बिना शर्त के स्वयं से या दूसरों के द्वारा किसी छोटे बड़े जीव को आघात न पहुंचाना, आहत न करना और ना ही हत्या करना अहिंसा है। मैं भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की बात कर रहा हूं। यहां कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि साभिप्राय, चाहे अभिप्राय से सहित हो और अभिप्राय से रहित हो, लेकिन उसमें सा अभिप्राय सहित भी अगर हमने किसी को आहत किया है, आघात पहुंचाया है, तो हिंसा की कोटि में उन्होंने कह दिया। भगवान महावीर स्वामी का जो मूलभूत अहिंसा वाक्य था, वह वाक्य जियो और जीने दो का सिद्धांत अहिंसा का वाक्य है। स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो, ये मूलभूत सिद्धांत था। दूसरे क्रम में देखें, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाना, दूसरों की पीड़ा दूर करने में सहायता करना और जीने में सहायता और प्रेरणा, मार्गदर्शन देना अहिंसा का मूलभूत सिद्धांत महावीर स्वामी का है। अब अहिंसा के प्रभाव के विषय में हम बात करें कि भगवान महावीर स्वामी की जो अहिंसा का को ग्रहण करेगा या प्रतिपादन करेगा, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण की प्राप्ति होगी या उत्पन्न होंगे। देखिए, सर्वप्रथम अगर कोई अहिंसावादी भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा को स्वीकार करता है, कितना भी हिंसात्मक होगा,
वह हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला ही क्यों ना हो, वह स्नेह, हर्ष, शांति, सहनशीलता, दया, औचित्य, विश्वसनीयता, सज्जनता और आत्मनियंत्रण के गुणों से पल्लवित होगा और सुनियोजित होगा, जिनका विकास मानव के श्रेष्ठ व्यक्तित्व में बढ़ता है, जिसमें सभी के प्रति उस अहिंसा का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि जिससे सभी के प्रति आदर का भाव, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाता है, दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान उत्पन्न होता है, घृणा और मोह का परित्याग होता है, कर्मों के अंतः प्रवाह में कमी और शत्रु के प्रति प्रेम आदि सद्भावना का विकास स्वतः हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा का पालन करने से उसका सर्वोत्कृष्ट, बहुमुखी, सर्वोन्मुखी और सर्वोदयी विकास अपने आप स्वतः हो जाता है। जैन धर्म में महावीर एवं अहिंसा एक मूलभूत तत्व नहीं, अपितु अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म के मुख्य सर्वोपरि सिद्धांत रहा है और यह सिद्धांत अत्यंत महत्व और अति शीर्षस्थ है। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा आध्यात्मिक साधना के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय तो है ही, साथ ही पारमार्थिक सिद्धि का भी उपाय है। भगवान महावीर की अहिंसा श्रावक धर्म और श्रमण धर्म में गुणात्मक अंतर को बताती है। अब यहाँ गुणात्मकता को हमें समझना है कि गुणात्मकता का अंतर भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा में कैसे आया। सबसे प्रथम जिसने गुणात्मकता ने अहिंसा को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक महाव्रत अहिंसा और एक अणुव्रत अहिंसा। क्योंकि हम तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ते हैं अणुव्रतो अगारी, अगार्य नगारश्च आदि आदि भेद प्रभेद हम करते जाते हैं, एक महाव्रती होता है, एक अणुव्रती होता है। तो भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया, एक महाव्रत वाली अहिंसा और एक अणुव्रत वाली अहिंसा। महाव्रत वाली जो अहिंसा है, इसमें पूर्णतः त्याग होता है, हिंसा का पूर्णतः त्याग, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई कसर नहीं, किसी प्रकार का कोई संकोच, कोई लिहाज नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार के अगर आपके अंदर हिंसात्मक भाव उत्पन्न होते हैं तो उनका स्थान नहीं दिया गया है, उसे हिंसा की कोटि में रखा गया है। मन वचन काय से त्रस और स्थावर सभी प्रकार के जीवों को नहीं मारना अहिंसा महाव्रत है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, सर्व अवस्थाओं में यह नियम उस पर लागू होगा। ये महाश्रमण या श्रमण धर्म की परंपरा का परिचायक अहिंसा धर्म है। दूसरी जो हमने जो विभक्त किया अणुव्रत वाली अहिंसा, इसमें मन वचन काय से त्रस और त्रस काय के सभी प्रकार के जीवों को नहीं मारना और बिना प्रयोजन के एक इंद्रिय जीवों को भी नहीं मारना अहिंसा अणुव्रत है। ये इसमें संकल्प पूर्वक वध नहीं किया जाता। सर्वार सिद्धि में तो ये कहा कि त्रस जीवों के प्राणों का घात ना करना अहिंसा अणुव्रति है। जिसकी अहिंसा आदि अनुष्ठानों में प्रीति है, जिसकी, पुनः सुन लें, जिसकी अहिंसा आदि अनुष्ठानों में प्रीति है वे सुर हैं, लेकिन जिनकी हिंसात्मक अनुष्ठानों में प्रवृत्ति है वे तो असुर ही हैं, ऐसा कहा गया है। यहाँ स्थूल हिंसा से विरक्त होना श्रावक का मूल गुण है। यह मूल गुणात्मक अहिंसा की बात भी कही गई। यहाँ अहिंसा को एक मूल गुण के रूप में भी स्वीकार किया गया, क्योंकि स्थूल हिंसा से विरक्त होना श्रावक का एक मूल गुण है। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, उन्होंने वैचारिक हिंसा को पाप बताया। अगर हम विचारिक रूप से, वाचनिक रूप से, अगर मन में भावात्मक रूप से हम किसी को मारने का संकल्प कर लेते हैं या भाव उत्पन्न करते हैं, तो निश्चितता हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी की सर्वोदयी अहिंसा का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर यदि भाव हैं किसी जीव के घात करने के, उसको पीड़ित करने के, दुख पहुंचाने के, तो समझ लीजिए
आपके लिए हिंसा का पाप या दोष लग रहा है। एक बात और, तत्वार सूत्र में इसे एक रौद्र ध्यान भी कहा। हिंसा में आनंद के त्याग की बात भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि किसी जीव को हिंसा में आनंद नहीं मनाना चाहिए। किसी जीव को हिंसा में आनंद नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हिंसा में आनंद मानता है उसके हिंसानंदी रौद्र ध्यान होता है, और ये रौद्र ध्यान जो होता है ये दुर्गति का कारण होता है। तो आप सोच लीजिए भगवान महावीर स्वामी की कितनी सूक्ष्म विवेचना हिंसा को लेकर है। एक अनर्थ दंड भी कहा हिंसा दान। हम अगर आचार्य समन्वत स्वामी जी की बात कहें हिंसा और अहिंसा के विषय में, तो इन्होंने अनर्थ दंड कह दिया। अगर हम हिंसा के उपकरणों का दान करते हैं, बंदूक है, पिस्तौल है, तलवार है, बर्छी है, भाले हैं, अगर हम अपने पास में किसी को हिंसा करने के भाव से रखते हैं या किसी व्यक्ति को हम देते हैं, ये हिंसा दान नामक अनर्थ दंड है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है हमारे जीवन में। तो भगवान महावीर स्वामी ने कितनी सूक्ष्म विवेचना की कि हमें किसी व्यक्ति को मारने के, ताड़ने के, किसी को परेशान करने के लिए अगर हम वध करने में निमित्त शस्त्रों को, वस्त्रों को प्रदान करते हैं, तो आप हिंसा के अपराधी हैं, हिंसा का दोष आपको लगेगा। तो यहाँ इतनी सूक्ष्म दृष्टि भगवान महावीर स्वामी की कही। अब हिंसा की उत्पत्ति का कारण कहा भगवान महावीर स्वामी ने कि हिंसा की उत्पत्ति का कारण राग भाव है, क्योंकि राग भाव जो होता है वह प्रमाद बस प्राणों के वियोग कराने में समर्थ होता है। क्योंकि राग के कारण प्रमाद आता है, प्रमाद के कारण राग होता है, राग में वह प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और राग की प्रवृत्ति होने के कारण किसी के प्राणों का वियोग कर देता है जीव, तो वह हिंसा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरूपणम हिंसा, प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का घात करना हिंसा है। तद विपरीतम अहिंसा, जो इसके विपरीत है सो अहिंसा है। क्योंकि कहा है वहां दो भेद कर दिए, एक द्रव्य हिंसा और दूसरा भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा में हम सामने समक्ष आकर के हिंसात्मक भाव अपनी क्रिया रूप परिणमन कर लेते हैं, वह द्रव्यात्मक हिंसा हो गई। लेकिन भावात्मक हिंसा में दिखाई नहीं देती है। भावात्मक हिंसा क्या होती है? ये वैचारिक हिंसा है। किसी को मारने का विचार करना, किसी को मारने के विचार की अनुमोदना कर लेना, ये वैचारिक हिंसा है। जिस प्रकार से आचार्य अमरचंद स्वामी ने कहा कि एक के हिंसा करने से 100 को पाप लगता है, और 100 लोग हिंसा कर लें और एक को पाप लगे। ये हिंसा का बहुत बड़ा उदाहरण आचार्य समन्वत स्वामी ने, आचार्य अमरचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया। राजा आदेश देता है सेना के लिए कि जाओ तुम चढ़ाई करो, और उस युद्ध में जितने लोग मारे जाते हैं उस पूरे, चूंकि सेना के लोगों का, सैनिकों का रंच मात्र भी भाव नहीं किसी को मारने का, सताने का, लेकिन द्रव्य रूप से उन्हें भाव, द्रव्य रूप से उन्हें परिणित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आदेश किसका है? राजा का। तो 100 लोग हिंसा करते हैं और राजा को पाप लगता है। अब देखिए, एक व्यक्ति हिंसा करता है और 100 को पाप लगता है। जैसे किसी युद्ध में किसी वीर योद्धा ने किसी अपने शत्रु का, शत्रु वीर का या वीर शत्रु का वध कर दिया, मार दिया, तो जो 100 लोग सभा में बैठे हैं और उसकी अनुमोदना कर दी गई, तो उस अनुमोदना का जो पाप है वो 100 व्यक्तियों को लग गया। तो ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है। इसके अतिरिक्त संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा है। संकल्पी में संकल्प पूर्वक किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पर प्राण पीड़न करना, ये संकल्पी। आरंभी, साफ सफाई के दौरान, अभी दीपावली का काम चल रहा है श्रावकों के यहाँ पर, तो उस दौरान आरंभ करने में, झाड़ू पोछा करने में जो श्रावक के द्वारा हिंसा हो जाती है वह आरंभी हिंसा। उद्योगी, हम व्यापारी हैं, उद्योगी हैं, और हमें अपने अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हमारे लिए व्यापार करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, उस निमित्त से किसी की भी हिंसा होती है, किसी जीव के प्राण पीड़ा होती है, दुख होता है, तो वो भी हिंसा है। और विरोधी हिंसा, युद्ध में अगर हम किसी प्रकार से किसी जीव युद्ध कर रहे हैं, तो उस युद्ध में जो
दोष लग जाता है वह जो है वह विरोधी हिंसा है। अब देखिए हम भगवान महावीर स्वामी की हिंसा के विषय में अहिंसा के विषय में बात करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने वैचारिक अहिंसा को प्रमुख स्थान अपने दर्शन में दिया है। इस कारण से ये सार्वभौमिक सिद्धांत बना है। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत सार्वभौमिक अहिंसात्मक सिद्धांत बना। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जिस दर्शन में स्थान दिया गया वो केवल और केवल भगवान महावीर स्वामी को श्रेय जाता है। उन्होंने उस विषय का प्रतिपादन बहुत अच्छे से लोगों के बीच में किया। यद्यपि ये सिद्धांत अनादि अनंत काल से हमारे जैन दर्शन में था, पंच सिद्धांत थे, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत था,